गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून गाइस। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? डिसोल्यूशन। और डिसोल्यूशन के अंदर ही लास्ट क्लास में हमने इंसॉल्वेंसी डिस्कस किया था और उसमें हमने पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी एंड ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी पे एग्जांपल्स देखा था। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस डिसोल्यूशन प्रोसेस इज पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? लास्ट हम बात करते हुए गए थे कि नॉर्मली डिसोल्यूशन पे जब फर्म अपनी असेट्स को सेल आउट करती है तो ग्रेजुअली उसके पास फंड्स रियलाइज होते हैं। मतलब एक साथ उसे सारा पैसा नहीं मिलता है, एक साथ सारी असेट्स कैश में कन्वर्ट नहीं होती हैं। और जब ग्रेजुअली फंड रियलाइज होंगे तो उन फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी ग्रेजुअली होगा। यानी पीसेस में फंड आ रहे हैं और पीसेस में ही हम उसको पे कर रहे हैं। दैट इज पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। पीस में हमारे पास फंड्स आएंगे और पीस में ही हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दैट इज नोन एज पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे जैसे फंड्स रियलाइज होते जाते हैं वैसे वैसे हम उन फंड्स का पेमेंट करते हैं। अब जब ये हम अब इंस्टॉलमेंट पेमेंट सॉर्ट ऑफ चीज हो गया और जब मैं इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहा हूं, पीसेस में पेमेंट कर रहा हूं, तो मेरे पास एक बहुत बड़ा इशू अराइज होता है। और वो इशू ये है कि सर पहले पेमेंट किसको? जब फर्स्ट टाइम हमारे पास कैश अवेलेबल होगी तो पहले हम सबसे पहले हम किसे पे करेंगे और किस ऑर्डर में हम वो पेमेंट मैनेज करेंगे? ठीक है, सॉर्ट ऑफ इशू है, लेकिन इस इशू को लास्ट क्लास में मैंने कहीं पे आपको एड्रेस किया था और वो एड्रेस यहां पे था कि जब हमारे पास पेमेंट्स आती हैं तो उन पेमेंट्स का एक्सक्यूज मी, उन पेमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर कुछ इस तरह से रहता है। लेकिन एक पूरा डिटेल में फिर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि किस ऑर्डर में वो पेमेंट हम रिलीज करेंगे, किस तरह से वो पेमेंट हम अपने लाइबिलिटीज को पे करने के लिए वो फंड्स यूज करेंगे और लाइबिलिटीज का जब पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो किस तरह से हम रिमेनिंग पेमेंट जो कि हमें पार्टनर्स को कैपिटल की फॉर्म में रिटर्न करना है, तो पार्टनर को हम कैपिटल की फॉर्म में जो पेमेंट करने वाले हैं, उनकी कैपिटल का जो पेमेंट करने वाले हैं, वो पेमेंट हम उन्हें किस ऑर्डर में करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर है पहले वो नोट कर लेते हैं कि जो हमारे पास कैश अवेलेबल होगी, जैसे जैसे हमारे पास कैश अवेलेबल होगी हम उस कैश का कैसे यूटिलाइजेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पेमेंट होगा वो पेमेंट क्या होगा? ऑर्डर ऑफ पेमेंट। जैसे कि वहां हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, वहां हमने बात किया था सबसे पहले हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। सबसे पहले हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करेंगे एंड गवर्नमेंट ड्यूज का पेमेंट करेंगे। नॉर्मली एक पार्टनरशिप फर्म में गवर्नमेंट ड्यूज का इशू नहीं आता है क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई ऐसी गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज नहीं होती है जिन्हें हम डेफर्ड करके चलें, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ड्यूज नहीं आता है। मैं उसको एक ऑर्डर में लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एग्जैक्ट ऑर्डर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो एक्चुअली उस डेट तक इनकर्ड हो चुके हैं वो हम पे करेंगे और जितना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हम फर्दर प्रोसेसिंग में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और इनकर हो सकते हैं उनके लिए हम प्रोविजन बनाएंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट, जो एक्सपेंसेस हो चुके हैं उनका पेमेंट और जो एक्सपेंसेस हो सकते हैं उनके लिए प्रोविजन। प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस दैट मे अकर। प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस दैट मे अकर इन फ्यूचर। ये यानी फ्यूचर मतलब ये पूरा का पूरा असेट्स रियलाइजेशन का पीसेस में काम चल रहा है, ग्रेजुअल वर्क चल रहा है, तो धीरे धीरे जब एसेट्स रियलाइज होंगी तो और भी एक्सपेंसेस इनकर होंगे। तो उन एक्सपेंसेस को लिए हम अभी से एक अमाउंट साइड में रख देंगे कि सर एक्सपेंसेस पे करना कंपलसरी है। उसके बाद आते हैं हम
प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स का मतलब क्या है? प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स का मतलब क्या है? प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स का मतलब है ऐसे क्रेडिटर्स, ऐसी लाइबिलिटी जिन्हें बाकी सारी लाइबिलिटी पे प्रायोरिटी देना जरूरी है, प्रेफरेंस देना जरूरी है। प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स का मतलब यह है कि वो लाइबिलिटी जो कंपल्सरीली आपको पे करना है बिफोर एनी अदर लाइबिलिटी, बिफोर एनी अदर लाइबिलिटी। तो इनमें आता है जनरली हमारे पास गवर्नमेंट ड्यूज। गवर्नमेंट ड्यूज मतलब एनी टैक्सेस और गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी पेंडेंसी आपके पास है तो वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आते हैं। लाइक एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड आपने पे नहीं किया है, डिपॉजिट नहीं किया है, तो वो यहां आएगा। एम्प्लॉयज का कोई कॉम्पनसेशन पेंडिंग पड़ा है तो वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की कैटेगरी में आएगा। किसी वर्कर का नियरेस्ट टाइम का वेजेस कुछ पेंडिंग पड़ा है तो वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आएगा। तो ये वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं जिन्हें प्रायोरिटी दी जाती है। तो मेनली इसमें आपको मिल सकता है गवर्नमेंट ड्यूज और गवर्नमेंट लाइबिलिटीज और टैक्सेस। इसके बाद नंबर आता है हमारा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का, जैसा कि हमने लास्ट टाइम बात की थी। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का मतलब, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का मतलब ऐसे क्रेडिटर्स, ऐसे लोन, ऐसे अमाउंट जिनके लिए हमने कोई ना कोई मॉर्गेज प्रॉपर्टी रखा हुआ है, हमने कोई मॉर्गेज प्रॉपर्टी रखा हुआ है। जैसे हमने मॉर्गेज लोन लिया, ये एग्जांपल मैं पहले आपको पूरा मैंने आपको समझाया था लास्ट टाइम, तो हियर इट इज। जैसे मैंने आपको ये समझाया था कि ये मेरे बैंक लोन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं और उनके अगेंस्ट में, ये पूरा ध्यान रखिएगा, उनके अगेंस्ट में जो असेट्स हमने मॉर्गेज किया हुआ है उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सेल करके जो कैश आएगी, पहले वो कैश हम अपने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करेंगे। हाँ, उसके बाद जो बची हुई कैश है वो रिमेनिंग क्रेडिटर्स को जाएगी, रिमेनिंग लाइबिलिटी को जाएगी। उनको यदि पूरा पे नहीं कर पाए और शॉर्टेज रह गया तो उनका जो शॉर्टेज होगा वो शॉर्टेज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ मर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में अप टू द अमाउंट realized from mortgage assets, और बैलेंस कहां चला जाएगा? अनसिक्योर्ड में। अब इनके बाद हमारा नंबर आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का। इसके बाद नंबर आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का, और उनको किस रेशो में? प्रपोर्शन टू ड्यू अमाउंट, इन प्रपोर्शन टू ड्यू, इन प्रपोर्शन ऑफ ड्यू अमाउंट, इन प्रपोर्शन ऑफ ड्यू अमाउंट। ये मैं एग्जांपल आपको बता चुका हूं और यहां और क्लियरिटी से हमें समझ में आ जाएगा। जितना जिस अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का अमाउंट ड्यू है उसको उसी प्रपोर्शन में हम वो ड्यू अमाउंट पे करेंगे। इसके बाद नंबर आएगा पार्टनर्स लोन का। पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन को उनकी कैपिटल से पहले प्रायोरिटी मिलती है क्योंकि कैपिटल लास्ट पेमेंट होता है। लोन दिया है वो अपार्ट फ्रॉम कैपिटल है, लेकिन उसे हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ पे नहीं करेंगे, इसलिए हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पेमेंट कंप्लीट होने के बाद पार्टनर्स लोन का पेमेंट करेंगे। के बाद पार्टनर्स लोन विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, उसकी नंबर, पार्टनर्स लोन की नंबर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के भी बाद में है। हाँ सर, एक से ज्यादा पार्टनर ने लोन दिया है तो फिर उन पार्टनर्स लोन, सारे पार्टनर्स लोन एक ही कैटेगरी में आते हैं, एक ही प्लेस पे आते हैं, तो उन सबको प्रोपोर्शनेट पेमेंट चलाएगा। और उसके बाद फाइनली पार्टनर्स कैपिटल। उसके बाद फाइनली पार्टनर्स कैपिटल, एंड यही वो हमारे लिए मेन एरिया है जिसे हमें डिटेल में डिस्कस करना रहेगा। पार्टनर्स कैपिटल का जब हम रीपेमेंट करने जाते हैं और इफ वी हैव सफिशिएंट अमाउंट, तब तो कोई इशू नहीं आता कि सारे पार्टनर्स को रिफंड कर दो। लेकिन सर ये पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन है, सफिशिएंट अमाउंट है या नहीं ये आज नहीं मालूम है। क्यों? क्योंकि सर अभी और भी असेट्स सेल होना बाकी है। तो अभी जो अमाउंट मेरे पास आया है वो अमाउंट मैं किस पार्टनर को दूं? 3 पार्टनर है, तो एक पार्टनर बोलता है सर अभी मुझे पहले जरूरत है, आप पहले मुझे दे दो। दूसरा बोलता है नहीं मुझे जरूरत है, मुझे दे दो। नहीं सर ऐसे नहीं, जरूरत के बेसिस पे नहीं। तो यहां हमारे पास 2 सिचुएशन बनती है। एक, हम सभी पार्टनर्स की कैपिटल को
प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कन्वर्ट कर देंगे। हम सभी पार्टनर्स की कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट कर देंगे। जिसकी भी लोएस्ट कैपिटल होगी उसके बेसिस पे सबकी कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ले आएंगे। और उसके बाद जिसने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से ज्यादा कैपिटल रखी हुई है पहले उसको, दैट इज नोन एज सरप्लस कैपिटल। एक्सेस कैपिटल जिसकी है उसको हम पहले पेमेंट करेंगे। जिसकी सरप्लस कैपिटल हमारे पास है उसको हम पहले पेमेंट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट मेथड होता है सरप्लस कैपिटल मेथड। ये हमारा फर्स्ट मेथड है सरप्लस कैपिटल मेथड। सरप्लस कैपिटल मेथड या जिसे हम क्या बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड भी बोल सकते हैं, या फिर हम मैक्सिमम या हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड भी बोल सकते हैं। तो जिसका हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल होगा, जिसका मैक्सिमम कैपिटल होगा, जिसका ज्यादा कैपिटल होगा, जिसका सरप्लस कैपिटल होगा, उसको हम पहले पेमेंट करेंगे। और जब वो सरप्लस का पेमेंट हो जाएगा तो सभी पार्टनर्स अब इक्वल स्टेज पे आ गए, यानी सब पीएसआर के लेवल पे आ गए। तो बस अब प्रोपोर्शनेटली सबको पेमेंट करना, यानी पहले सभी पार्टनर्स को एक इक्वल लेवल पे लाना है। और इसका दूसरा मेथड जो हमारे पास होता है वो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड होता है। मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। ये मेथड क्या बोलता है? सर जब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, हम ये मान के चलेंगे कि जो भी करंट पेमेंट मेरे पास आया है, एक सेकेंड गाइस होल्ड करना, एक सेकेंड। मैक्सिमम पॉसिबल मेथड क्या होता है, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड क्या मेथड होता है? हम करंटली जो भी इंस्टॉलमेंट ऑफ कैश मेरे पास आया, मैं ये मान के चलता हूं कि बस भैया यही फाइनल पेमेंट है, इसके बाद अब हमें और कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अभी और कुछ नहीं मिलने वाला है, इसका मतलब हमें लॉस हो गया। हम पार्टनर्स को उनकी कैपिटल रिफंड नहीं कर पाएंगे। तो जितना लॉस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस हम पार्टनर्स में पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और ये पता ही है रिजोल्यूशन पे यदि यूं मान के चलो कि लॉस इज देयर, तो दैट लॉस विल बी बियर बाय द पार्टनर्स। तो हम वो मैक्सिमम लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दैट इज सॉर्ट ऑफ रियलाइजेशन लॉस। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स में वो लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और जैसे ही हमने वो लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया तो हर पार्टनर का कुछ कुछ अमाउंट बच जाएगा जो हम पे कर सकते हैं। तो सॉर्ट ऑफ उस तरीके से हम वो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड यूज करेंगे। वर्बली शायद आपको बात थोड़ा डिटेल में समझ में ना आए, लेकिन इसका जब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे तो बहुत सिंपल सी चीज है। हाँ, थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर है, तो डेफिनेटली थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके इसको समझिएगा। पहले बस अब ये ऑर्डर समझ लीजिए कि ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या है। ये है हमारा ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ये है हमारा ऑर्डर ऑफ पेमेंट। आई थिंक ऑर्डर ऑफ पेमेंट इज ओके। चलिए नाउ अब आते हैं सरप्लस कैपिटल मेथड। बाकी यहां कोई इशू नहीं है, ये तो सिंपल प्रोसीजर है। मेन कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल में हमें ये मेथड समझना है। पहले हम डिस्कस करेंगे सरप्लस कैपिटल मेथड और उससे रिलेटेड इश्यूज और उनके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। उसके बाद फिर हम सेकंड मेथड पे चलेंगे। सरप्लस कैपिटल मेथड में क्या करना है, एक सॉर्ट ऑफ एग्जांपल समझिए। हम क्या करेंगे, हम सभी पार्टनर्स की कैपिटल को, हम सभी पार्टनर्स की कैपिटल को उनके पीएसआर से डिवाइड कर देंगे। स्टेप नंबर 1,
स्टेप नंबर 1 में आप कैलकुलेट करोगे कि कितना कितना कैपिटल पार्टनर्स को पे करना है। एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैपिटल, ये हम निकालेंगे, निकालते हैं। उनका कैपिटल का बैलेंस लेना है, ड्राइंग व्राइंग जो भी है वो एडजस्ट करना है, कोई भी रिजर्व्स है वो सेट ऑफ करने हैं, कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स है वो राइट ऑफ करनी है। वहां तक हम एडजस्टेड कैपिटल निकाल के ले आएंगे पार्टनर की। फिर हम निकालेंगे उनकी बेस कैपिटल। बेस कैपिटल कैसे निकालेंगे? बैलेंस ऑफ कैपिटल उसको डिवाइड करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से। बैलेंस ऑफ कैपिटल को हम डिवाइड करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से, और इसको डिवाइड करने से जो लोएस्ट बेस, इसको डिवाइड कर देंगे तो उनकी बेस कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, इसमें हम पिक करेंगे लोएस्ट, लोएस्ट बेस कैपिटल निकालेंगे। तीन पार्टनर है, तीनों के बैलेंस ऑफ कैपिटल को हमने पीएसआर से डिवाइड किया, और फिर जो रेसिडुअल रिजल्ट आया उस रिजल्ट में से जो लोएस्ट है उस लोएस्ट को हम बना लेंगे अपनी बेस कैपिटल, और फिर इस बेस कैपिटल को वापस मल्टीप्लाई कर देंगे पीएसआर से। इस बेस कैपिटल को वापस मल्टीप्लाई कर देंगे पीएसआर से, और उसे हम माइनस कर देंगे डिडक्ट आउट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल। बैलेंस इज टू बी पेड फर्स्ट। Balance is to be paid first, then pay to all partner in PSR। लैंग्वेज में मैंने स्टेप लिख दिया, लेकिन फॉर श्योर मुझे मालूम है कि आप लोग कंफर्टेबल नहीं है, बात समझ में नहीं आई है। तो हम सीधा एक क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, और उस क्वेश्चन से बातें समझ में आने लगेंगी। स्टडी मटेरियल ओपन कर लो। Here we have an example। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ABC are partners sharing profit and losses as 2:1:1। 2:1:1 में ABC are partners। The balance sheet as on 31st March 2018 when they dissolved their partnership was as under: 2000 was spent for packaging of material before sale। The realization were made on different dates as under: अप्रैल में 15,000 रुपए आया मेरे को, मई में 20,000 मैंने रिकवर किया, जून में मैंने 30,000 रिकवर किया, जुलाई में मैंने 60,000 रिकवर किया, अगस्त में मेरे को 40,000 मिला। इस तरह से मेरे पास ग्रेजुअल पेमेंट्स आए, दैट इज पीस मिल। मंथली मेरे पास थोड़ा थोड़ा अमाउंट आ रहा है। द कलेक्शन वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज एंड व्हेन रियलाइज्ड, ये लाइन है, जैसी कलेक्शन आ रहा है हम उसको पे कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश कलेक्टेड हमें शो करना है कि किस तरह से हम ये डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करेंगे। पहले बैलेंस शीट देखो, और बैलेंस शीट देख के ये डिसाइड करो कि क्या ऑर्डर बनना चाहिए। होल्ड प्लीज।
तो पहले ये देखिए कि हमने जो ऑर्डर डिसाइड किया उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग नंबर वन कौन है? जो हमने ऑर्डर डिसाइड किया उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग नंबर वन कौन है? सबसे पहला पेमेंट किसको जाना चाहिए? टू होम द फर्स्ट पेमेंट विल गो? सबसे पहला पेमेंट किसको जाना चाहिए? सर सबसे पहला पेमेंट हमारे पास है 2000 वाज स्पेंट फॉर पैकेजिंग ऑफ मटेरियल सेल। ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं। जो मटेरियल हमारे पास बचा हुआ है उसको बेचने के लिए 2000 रुपए खर्च करना पड़ा, तो पहले तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जाएगा। उसके बाद मैं अपने क्रेडिटर की लिस्ट देखता हूं तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का नंबर आना चाहिए और गवर्नमेंट ड्यूज पड़े हैं मेरे पास 10,000 रुपीज के, तो सेकेंड पेमेंट गवर्नमेंट ड्यूज को जाएगा। उसके बाद फिर मेरे बैंक बीज लोन और क्रेडिटर आते हैं। बी मेरा पार्टनर है तो पहले पेमेंट क्रेडिटर को होगा, वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। उसके बाद नंबर बी पार्टनर के लोन का आता है तो बी का लोन रीपे होगा, और वो सब पेमेंट होने के बाद फिर जैसे जैसे कैश आएगी उस कैश का हम पार्टनर्स में पेमेंट करना शुरू करेंगे। बात समझ में आ गई? ऑर्डर समझ में आ गया? तो ऑर्डर एक बार मार्क कर लो अपने यहां पे। नंबर वन 2000 रुपीज के यहां पे लगा देते हैं, नंबर टू पे लगा देते हैं गवर्नमेंट ड्यूज के वहां पे, नंबर थ्री लगा देते हैं बैंक लोन के वहां पे, और नंबर थ्री क्रेडिटर के वहां पे, नंबर फोर लगा देते हैं बैंक लोन को, और फिर नंबर फाइव पे लगा देते हैं कैपिटल। ये मेरा ऑर्डर ऑफ पेमेंट है। एज एंड व्हेन कैश विल रियलाइज हम इस ऑर्डर में ये पेमेंट रिलीज करते चलेंगे। बाकी सब जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब कैपिटल की बात आती है तो कैपिटल में तीन पार्टनर हैं, तो पहले किसको और कितना पे करना है वो हमें डिसाइड करना है। एंड टू डिसाइड दैट हम सरप्लस कैपिटल मेथड को फॉलो करने वाले हैं। क्या है सरप्लस कैपिटल मेथड? अब समझिएगा एग्जांपल से। 60 50 30 ये इनका कैपिटल का बैलेंस है और 211 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। 60 50 30 ए बी सी तीन पार्टनर हैं, कैपिटल बैलेंस दिया है 60। ओके लेट मी ओपन द स्टडी। सिक्सटी 50 एंड 30 ये इनकी कैपिटल का बैलेंस दिया है, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1। 2:1:1 यस 211 इनका कैपिटल रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। सबसे पहले हमने क्या लिखा था सर? हमने सबसे पहले लिखा था एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैपिटल। एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैपिटल जैसा कि हमने इंसॉल्वेंसी में समझा था, यानी रिजर्व्स और ये जो भी चीजें हमारे पास पड़ी हैं पहले उसे हम एडजस्ट कर लें। रिजर्व्स हैं क्या? यस वी हैव रिजर्व्स, तो पार्टनर्स में वो रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एड रिजर्व, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जाएंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में रिजर्व्स बांट दो पार्टनर्स में। 211 रिजर्व्स है मेरे पास 10,000 का, डिवाइडेड बाय 4, 5,000, 2,500, 2,500 ये पार्टनर्स को हमने रिजर्व्स दे दिए। ये आ गई आपकी एडजस्टेड कैपिटल। फाइन, एडजस्टेड कैपिटल तक बात क्लियर? नाउ व्हाट सर? एडजस्टेड कैपिटल आ गया, अब हमने लिखा था नेक्स्ट हमें निकालना है बेस कैपिटल। बेस कैपिटल, हाउ वी विल कैलकुलेट बेस कैपिटल? तो बेस कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें इनकी बैलेंस ऑफ कैपिटल को पीएसआर से डिवाइड करना है। इनकी बैलेंस ऑफ कैपिटल को पीएसआर से डिवाइड करना है, और फिर जो सबसे लोएस्ट होगा उसे बेस बनाना है और उस बेस को वापस पीएसआर से मल्टीप्लाई करना है। तो इनका पीएसआर कितना है? 211। इसे हम बोलते हैं यूनिट कैपिटल, नाम दे देते हैं यूनिट कैपिटल। ए डिवाइडेड बाय बी, 65,000 डिवाइडेड बाय 2, 32,500, 52,500, 32,500 ये आ गई इनकी बेस यूनिट कैपिटल।
अब इस यूनिट कैपिटल में जो सबसे लोएस्ट होगा वो होगी हमारी बेस कैपिटल। तो हमारी बेस कैपिटल क्या बनी? मेरी बेस कैपिटल हो गई 32,500। 32,500 इज माय बेस कैपिटल। अब क्या करूंगा सर मैं? सर मैं इस बेस कैपिटल को इनके पीएसआर से फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं इस बेस कैपिटल को इनके पीएसआर से फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जैसे ये देखिए लोएस्ट वो होगी आपकी बेस कैपिटल, इसमें जो लोएस्ट होगी वो आपकी बेस कैपिटल, उसको पीएसआर से मल्टीप्लाई कर दोगे, उसको आप नाम दे दो प्रोपोर्शनेट कैपिटल। फिर डिडक्ट आउट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, तो मेरी प्रोपोर्शनेट कैपिटल बी मल्टीप्लाई बाय 32,500, बी यानी पीएसआर। तो यहां आता है 62,500, यहां आता है 32,500, और यहां भी आता है 32,500। आ गया? ये 62,500 नहीं 65 आएगा। इसको हम नाम दे देते हैं सी। अब हम निकालेंगे सरप्लस कैपिटल। सरप्लस कैपिटल होगी जो इनकी एडजस्टेड कैपिटल है उसमें से प्रोपोर्शनेट कैपिटल माइनस कर देंगे। एडजस्टेड कैपिटल से प्रोपोर्शनेट कैपिटल माइनस किया तो सरप्लस कैपिटल निल, सरप्लस कैपिटल 20,000, सरप्लस कैपिटल निल। पता चल गया सरप्लस कैपिटल किसकी है? सरप्लस कैपिटल आ रही है हमारे पार्टनर बी की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनर बी को ये जो सरप्लस अमाउंट ऑफ कैपिटल उसका पड़ा है ये हम पे करेंगे, और जब ये 20,000 उसका पेमेंट हो जाएगा तब हम उनकी कैपिटल पीएसआर में पे करते चलेंगे, प्रोपोर्शनेट कैपिटल पे करते चलेंगे, फिर हम उनको प्रोपोर्शनेट कैपिटल पे करते चलेंगे। इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं पीएसआर में पे करते चलेंगे। बात समझ में आई? सर यदि दो पार्टनर का प्रोपोर्शन सरप्लस आ जाता तो क्या होता? तीनों का तो आ नहीं सकता, क्योंकि एटलीस्ट तीन में से किसी एक पार्टनर को तो मैंने बेस बनाया होगा, तो तीनों पार्टनर का तो सरप्लस कैपिटल आ नहीं सकता। किसी दो पार्टनर का सरप्लस कैपिटल आ गया तो क्या होगा? सर यदि दो पार्टनर का सरप्लस कैपिटल आ गया तो हम ये सेम प्रोसीजर वापस फॉलो करेंगे, सेम प्रोसीजर वापस फॉलो करेंगे उन दो पार्टनर्स के साथ, यानी उनकी सरप्लस कैपिटल को फिर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करेंगे, उनका यूनिट कैपिटल निकालेंगे, और उनकी यूनिट कैपिटल में फिर बेस कैपिटल निकालेंगे, फिर प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालेंगे। सेम प्रोसीजर फिर हम दो पार्टनर्स के साथ फॉलो करेंगे। अभी के लिए हमें सरप्लस कैपिटल मिल गया, बी इज अ सरप्लस कैपिटल। गॉट इट? यहां तक बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर? यहां तक कैलकुलेशन क्लियर है? नाउ स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके क्लियर है? तो एक बार देख लीजिए, एक बार मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूं अगेन। पहले मैंने क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल लिया, और एडजस्टेड कैपिटल के लिए रिजर्व्स या फिक्टिशियस असेट्स हैं तो एडजस्ट किया, एडजस्टेड कैपिटल को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड किया तो मुझे मिला यूनिट कैपिटल। यूनिट कैपिटल में जो लोएस्ट है, यूनिट कैपिटल में जो लोएस्ट है उस लोएस्ट को बना लिया हमने बेस कैपिटल। यूनिट कैपिटल में जो लोएस्ट है उसे हमने बना दिया बेस कैपिटल। बेस कैपिटल आने के बाद उस बेस कैपिटल को हमने मल्टीप्लाई किया उनके वापस पीएसआर से, तो हमें मिल गई हमारी प्रोपोर्शनेट कैपिटल। और फिर सरप्लस कैपिटल निकालने के लिए हमने एडजस्टेड कैपिटल में से प्रोपोर्शनेट कैपिटल माइनस कर दिया तो सरप्लस कैपिटल आ गया। नाउ स्टार्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। अब हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए एक स्टेटमेंट जो बनेगा
उसमें आपको वो सारे कॉलम डालने पड़ेंगे जिन सबका पेमेंट करना है आपको। हमें पेमेंट करना है हमारे 3 पार्टनर्स की कैपिटल का, तो इट इज फॉर ए बी सी। हमें बैंक लोन का, बी के लोन का पेमेंट करना है, हमें क्रेडिटर का पेमेंट करना है, हमें गवर्नमेंट ड्यूज का पेमेंट करना है, और ये मेरा टोटल अमाउंट। कॉलम थोड़े से एडजस्ट कर देता हूँ गाइस, 1 मिनट। पर्टिकुलर टोटल, सबसे पहला ऑर्डर में, बिल्कुल ऑर्डर में लिखना है यहाँ पे, वही ऑर्डर में जो इस ऑर्डर में पेमेंट होगा, जिस ऑर्डर में पेमेंट होगा उस ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, बी का लोन, फिर पार्टनर्स। ठीक है, अब कितना कितना ड्यू है, ड्यू अमाउंट, इन सबका ड्यू अमाउंट, इन सबका ड्यू अमाउंट। गवर्नमेंट का ड्यू अमाउंट था आपका 10,000, क्रेडिटर का ड्यू अमाउंट था आपका 20,000, बी का लोन बाकी था 20,000, कैपिटल में 65,000, 52,500 एंड 32,500। ये इनके ड्यू अमाउंट, ये पहले नोट करना है। फॉर्मेट समझिएगा बहुत आराम से। पहले हमने गवर्नमेंट जो ऑर्डर में पेमेंट करने का है उस ऑर्डर में, एक्सपेंसेस के लिए कॉलम बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सपेंसेस तो इनिशियली हम आउट ऑफ अवेलेबल फंड डिडक्ट कर देंगे। और हमारे पास डे 1 पे क्या अमाउंट अवेलेबल था, मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ। डेट एक बार चेक कर लें, बैलेंस शीट डेट है आपका 31 मार्च 18, और 15,000 का कैश मेरे पास अवेलेबल है। 31 मार्च 18, कैश 15,000 मेरे पास अवेलेबल है, या अवेलेबल अमाउंट 15,000। इसको आप बैलेंस भी लिख सकते हो, इसको आप बैलेंस भी लिख सकते हो। सबसे पहले इसमें से मुझे एक्सपेंसेस पे करने हैं। ये 2,000 के मैंने एक्सपेंसेस पे कर दिए। अभी मेरे पास 13,000 रुपीज अवेलेबल है। ये 13,000 रुपीज हम किसको पे करेंगे, आई हैव 13,000 रुपीज, आई हैव 13,000 रुपीज बैलेंस इन माई हैंड। तो सबसे पहले हम पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट ड्यूज। गवर्नमेंट ड्यूज 10,000 रुपीज, ये 10,000 रुपीज ये पे हुआ, और ये पेमेंट हुआ गवर्नमेंट ड्यूज का। 3,000 का मेरे पास कैश अवेलेबल है, गवर्नमेंट ड्यूज हो गए निल। ओके, गवर्नमेंट ड्यूज के बाद भी अभी आपके पास बैलेंस है 3,000 रुपए, किसको पे करेंगे सर हम, अब ये नंबर है क्रेडिटर का, तो हम इसे पे करेंगे क्रेडिटर्स को। ये 3,000 रुपए क्रेडिटर को पे कर दिए हमने। अब मेरा बैलेंस हो गया निल, और क्रेडिटर बचे हैं अभी भी 17,000 के। क्रेडिटर बचे हैं 17, बाकी जो अभी वो पूरे ही बाकी है, उनको आप चाहें तो कॉपी करें नीचे, और नहीं करेंगे तो यहीं पे रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको चाहे तो आप कॉपी करें और ना यहीं चलने दीजिए। यहां तक बात समझ में आई। पहले मैंने ऑर्डर ऑफ पेमेंट के अकॉर्डिंग कॉलम्स में अमाउंट डाल दिया, बैलेंसेस डाल दिया, और सबसे पहले आप लोगे आपका अवेलेबल कैश, है ना, गलती नहीं करना, ध्यान रखना। यहां मेरे पास बैलेंस शीट में कैश अवेलेबल है, तो सबसे पहले यहां से पेमेंट शुरू करेंगे। नंबर 1 पे एक्सपेंसेस पेड आउट। एक्सपेंसेस पे करने के बाद नंबर आता है गवर्नमेंट लोन, गवर्नमेंट ड्यूज पे हो गया। सरप्लस बचा, वो सरप्लस हमने क्रेडिटर्स को पे कर दिया। इसके बाद हमारे पास अब एक एक पेमेंट आनी शुरू हुई है। अप्रैल में 15,000, तो अप्रैल कैश रियलाइज 15,000 रुपए कैश आया मेरे पास अप्रैल में। किसका नंबर है सर, सर अभी क्रेडिटर का नंबर है, और क्रेडिटर का अभी पेमेंट पूरा बाकी है, तो लेस क्रेडिटर्स, ये पूरा का पूरा हमने दे दिया हमारे क्रेडिटर को। नील हो गया कैश मेरे पास। स्टिल क्रेडिटर का 2,000 रुपीज पेंडिंग चल रहा है।
स्किल स्टिल क्रेडिटर का 2000 रुपीज पेंडिंग चल रहा है, क्रेडिटर का अभी भी 2000 पेंडिंग चल रहा है। कोई बात नहीं यार, अगला पेमेंट आने वाला है, अगला पेमेंट आने वाला है। अगले पेमेंट से पहले हमारे पास क्रेडिटर का पेमेंट बाकी है। अप्रैल के बाद मई में 20,000 का पेमेंट आया मेरे पास, मई कैश रियलाइज। 20,000 का कैश आया। इस 20,000 के कैश में से अगेन स्टिल क्रेडिटर्स आर पेंडिंग, लेस क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अभी भी बाकी हैं। ये 2000 क्रेडिटर को दे दिया। अब बच्चा 18,000 और क्रेडिटर्स भी हो गए नील, कॉलम नंबर 2 भी नील। एज आई टोल्ड यू कि जब भी आप बैलेंस निकालें, बैलेंस में सबका आपको कॉपी करने का है तो आप कॉपी कर लें, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत ऊपर चला जाता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। मैं बैलेंस वाली जगह पे कॉपी कर लेता हूं। कहां निकाला था बैलेंस हमने फर्स्ट? यहां 20, 65, 52, 500 और इसको आप कॉलम को नाम दे दें बैलेंस। फिर नेक्स्ट पेमेंट के बाद फिर बैलेंस, सो नेक्स्ट पेमेंट के बाद बैलेंस अगेन 20, 65। सर बहुत रिपीटेटिव लग रहा है, बिल्कुल, इसलिए मैंने बोला आपको लगे तो आप कॉपी करें, नहीं चलने दो। फिर बैलेंस, अब कितना कैश है मेरे पास? 18,000 का कैश अवेलेबल है। बड़े आराम से चलते हैं, ध्यान से समझ रहे हैं। 18,000 नंबर कौन है? नंबर है लोन का, बी के लोन का, तो ये हो गया बीज लोन। बी का लोन 20 का है लेकिन मेरे पास 18 ही है, तो आई विल पे हिम 18। बैलेंस नील, 2000 का बी का स्टिल बैलेंस बचा। ठीक है, फिर कैश आएगी। अब मेरे पास जून में कैश आएगी 30,000, तो जून की कैश लेते हैं। जून की कैश ले ली मैंने 30,000। अब ये जून की जो कैश मेरे पास आई, इस जून की कैश में से लोन बाकी है सर, लेस बीज लोन। ये बी का 2000 रुपीज का लोन पे कर दिया। बैलेंस 28, लोन खत्म। स्टिल मेरे पास 28,000 रुपीज का बैलेंस बचा है। बी का लोन खत्म हो गया और अभी भी मेरे पास 20,000 रुपए का बैलेंस बचा है। किसका पेमेंट करें सर? सरप्लस कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल का नंबर आ गया, और पार्टनर्स कैपिटल का जैसे ही नंबर आता है हम चलेंगे सबसे पहले सरप्लस कैपिटल। बी को देना है 20,000 लेस बीज कैपिटल, बी की कैपिटल में दे दीजिए 20,000। ये बी को दे दिया हमने 20,000। अभी बैलेंस ले लो। अभी ए की कैपिटल पूरी बाकी है, बी की कैपिटल 32,500 बाकी है, और सी की भी कैपिटल 32,500 बाकी है। ये इनकी कैपिटल। ए 65 पेंडिंग, बी 32,500 पेंडिंग, सी 32,500 पेंडिंग। कैश है मेरे पास 8,000 रुपए। सरप्लस कैपिटल था बी का जो हमने पे कर दिया। नाउ यू कैन सी कि इन सब की कैपिटल है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आ गई है, 2:1:1। ये रेशो दिख रहा है। बस अब प्रोपोर्शनेट पेमेंट करते चलिए। प्रोपोर्शनेट पेमेंट कीजिए 2:1:1 के रेशो में, 2:1:1 के रेशो में तीनों पार्टनर्स में प्रोपोर्शनेट पेमेंट कीजिए। 8,000 रुपए को 2:1:1 के रेशो में पे कर दें। 8,000 डिवाइडेड बाय 4, 4,000 ए को, 2,000 बी को, 2,000
एंड 2000 सी को, एंड द बैलेंस 61, 30,500, 30,500। ये हमेशा पीएसआर में बचेगी अब आपके पास। ये हो गया जून। जुलाई में 60,000 रुपीज आया, जुलाई कैश 60, proportionate 211, 60,000 divided by 4, 30,000, 15,000, 15,000। ये फिर हमने प्रोपोर्शनेट कैपिटल पे कर दिया एबीसी को। बैलेंस 31, बैलेंस 15,500, बैलेंस 15,500, ये पेमेंट हो गया। फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारे पास अगस्त में फिर आने वाली है 40,000 रुपीज की। तो जैसे ही अगस्त की लास्ट इंस्टॉलमेंट आई, अगस्त में कैश आया 40,000। ये हमने फिर प्रपोर्शन दे दिया, प्रपोर्शन 2:1:1 में 40,000 डिवाइडेड बाय 4। कैश खत्म। 20 ए को, 10 बी को, 10 सी को 11,000, 5,500, 5,500। ये बचा हमारे पास सरप्लस बैलेंस। स्टिल पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस बाकी है, बट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा कैश कलेक्शन, रियलाइजेशन खत्म हो चुका है। इसका मतलब ये है वो लॉस ऑन रियलाइजेशन। ये है वो लॉस ऑन रियलाइजेशन जो हम नॉर्मली पहले निकालते हैं और फिर पेमेंट करते हैं। यहां पेमेंट पहले होता जा रहा है, लास्ट में जो बच गया पेमेंट करने से वो लॉस ऑन रियलाइजेशन। और यू कैन चेक दिस कि ये लॉस ऑन रियलाइजेशन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 2:1:1 के रेशो में। तो ये ऑटोमेटिकली हम इस लॉस ऑन रियलाइजेशन के पार्ट पे पहुंच जाएंगे थ्रू दिस पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। क्या ख्याल? आराम से एक बार इसको रिवाइज करके देखिए, पहले इसको समझ के देखिए कि किस तरह से हमने ये कैलकुलेट किया है, ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस किस तरह से हमने फॉलो किया है। टेक योर टाइम, सॉल्यूशन आपके सामने है, नहीं है तो इसको पॉज करके कॉपी करें। और एक बार अपने लेवल पे उसे ऑब्जर्व करके देखें कि क्या आप कंफर्टेबल हैं। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को? तो ये है प्रोपोर्शनेट कैपिटल, सरप्लस कैपिटल, मैक्सिमम रिलेटिव या हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। एम आई क्लियर? ऑल सेट? ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट एग्जांपल, इलस्ट्रेशन नंबर 31। गाइस फटाफट से अपना स्टडी ओपन करें, क्वेश्चन नंबर 31 को रीड करें। रीड क्वेश्चन नंबर 31। ओके, रीड क्वेश्चन नंबर 31।
ओके 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 ओके, यस 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 यस। क्वेश्चन नंबर 31। Partner MNP have called upon you to assist them in winding up. Profit sharing ratio 532। ठीक है। क्रेडिटर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस MNP फाइन, मतलब सिर्फ क्रेडिटर्स आ गया, कैश वो तो हमें लेने का है। देन सन्डी डेटर्स, स्टॉक इन ट्रेड, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड लोन गिवन टू MNN, तो वहां से उनसे हम रिकवर करेंगे। लोन गिवन टू MNN तो हम उनसे रिकवर करेंगे। The partner share profit and losses in the ratio 532. Cash is distributed on partners at the end of each month. Liquidation transactions are as follows. सबसे पहले 16,000 डेटर से आया, 10,000 स्टॉक सेल करके आया, 1,000 एक्सपेंसेस में चला जाएगा और 8,000 का हम प्रोविजन बना देंगे। ये मंथ एंड हो गया। अब मंथ एंड पे आ जाओ, क्या कैलकुलेशन बनता है। टोटल कैश रियलाइज्ड 26,000 और पेमेंट है 1,000 एक्सपेंसेस और 8,000 प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, 9,000 चला गया। फिर 9,000 जाने के बाद रिमेनिंग अमाउंट में सबसे पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी? सर कहीं पंगा ही नहीं है यहाँ पे, तो ओनली क्रेडिटर्स आर देयर, तो पेमेंट क्रेडिटर को हो जाएगा। देन अगस्त में 1,500 का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमने पे किया एज पार्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ his capital P accepted an equipment for 10,000, book value 4,000। P ने इक्विपमेंट ले लिया 10,000 रुपीज का, बढ़िया। तो P का एक तरह से 10,000 रुपए का पेमेंट हो गया। इक्विपमेंट लिया है तो P का एक डायरेक्टली 10,000 रुपए का पेमेंट हो गया। 2,500 कैश रिटेन इन द बिजनेस एट द एंड ऑफ द मंथ, और 2,500 हमने रिटेन कर लिया है, कहीं किसी को पे नहीं किया है। सितंबर में 75,000 रिसीव्ड। भाई अगस्त के अंदर पेमेंट कहां से आया? 1,500 पेमेंट किया, ठीक है। 75,000 रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ रिमेनिंग प्लांट, 1,000 लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड, और कोई कैश रिटेन नहीं की, बाकी सारा पेमेंट कर दिया गया। कैश पेमेंट शेड्यूल बनाना है। सबसे पहले तो पार्टनर्स कैपिटल का ऑर्डर डिसाइड करना है। पार्टनर्स कैपिटल का ऑर्डर डिसाइड करना है, और लेट मी ओपन दिस क्वेश्चन। पार्टनर्स कैपिटल का ऑर्डर डिसाइड करना है। सर हमारे पास 3 पार्टनर हैं, तीनों की कैपिटल मालूम है, लेकिन इन तीनों पार्टनर को हमने लोन दिया हुआ है। फर्म ने 2 पार्टनर को लोन दिया हुआ है, पहले तो उनका लोन अमाउंट एडजस्ट कर दो भैया, खत्म। क्या ही वो कैश लेके आएंगे, लोन अमाउंट उनकी कैपिटल में एडजस्ट कर दो, कितना पेमेंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बट सर लोन अमाउंट एडजस्ट क्यों करें? यदि हम क्रेडिटर का पेमेंट नहीं कर पाए, सॉल्वेंसी का इशू आ गया तो क्वाइट पॉसिबल। बट ये जो पार्टनर का लोन होता है ना, लोन गिवन टू पार्टनर, ये ऑल सॉर्ट ऑफ रबिश चीज है। क्यों है? या पार्टनर अपनी कैपिटल में से भी तो ड्राइंग कर सकता था ना, तो उसने जो लोन ले रखा है, इट इज सॉर्ट ऑफ देयर ड्राइंग्स, इट इज सॉर्ट ऑफ देयर ड्राइंग नॉट एडजस्टेड आउट ऑफ कैपिटल, इट इज सॉर्ट ऑफ देयर ड्राइंग नॉट एडजस्टेड आउट ऑफ कैपिटल। ये वो ड्राइंग है जो कैपिटल से एडजस्ट नहीं हुई है, तो पहले ये कैपिटल से एडजस्ट कर दो, एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी। चलिए देखते हैं सरप्लस कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 31। एम बैलेंस ऑफ कैपिटल, MNP कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है 67,000, 45,000 एंड 31,500 लेस लोन टू पार्टनर। एम को हमने लोन दे रखा है 12,000 रुपए का, और एन को लोन दे रखा है हमने 7,500 का, कोई रिजर्व नहीं है। 55,000, 37,500 एंड 31,500, ये आ गई आपकी एडजस्टेड कैपिटल। जिसको हमने नाम दे दिया ए। अब लेंगे PSR बी। PSR क्या दिया है? 5:3:2। अब निकालेंगे यूनिट कैपिटल।
A divided by B, 11,000, 12,500, 15,750, ये यूनिट कैपिटल है। आउट ऑफ दिस यूनिट कैपिटल आप सेलेक्ट करेंगे बेस कैपिटल। बेस कैपिटल किसकी आ रही है सर? लोएस्ट वन, ये है आपकी बेस कैपिटल, द लोएस्ट वन। लोएस्ट वन, लोएस्ट यूनिट कैपिटल इज द बेस कैपिटल। नेक्स्ट नंबर कौन है? नेक्स्ट क्या निकालना है सर? नेक्स्ट निकालना है प्रोपोर्शनेट कैपिटल। वंस अगेन अब निकालेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकालते हैं? प्रोपोर्शनेट कैपिटल यूनिट कैपिटल के बाद बेस कैपिटल, बेस कैपिटल के बाद प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालते हैं हम बेस कैपिटल को पीएसआर से मल्टीप्लाई करके। बेस कैपिटल को पीएसआर से मल्टीप्लाई करके वो आपके पास आएगी प्रोपोर्शनेट कैपिटल डी, 55, 33, 22। इट्स अ प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल के बाद we will calculate surplus capital। सरप्लस कैपिटल कैसे आती है सर? सरप्लस कैपिटल आती है एडजस्टेड कैपिटल में से प्रोपोर्शनेट कैपिटल माइनस करके। एडजस्टेड कैपिटल से प्रोपोर्शनेट कैपिटल माइनस करके 55,000 ये एडजस्टेड कैपिटल है, इसमें से ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल माइनस करेंगे तो सरप्लस कैपिटल आएगी नील 4,500 और 9,500, ये आ गई सरप्लस। और नाउ द इशू, देयर आर सरप्लस कैपिटल ऑफ टू पार्टनर। दो पार्टनर का सरप्लस आ रहा है कैपिटल, दो पार्टनर का कैपिटल सरप्लस आ रहा है बी एंड सी यानी एन एंड पी का। अभी क्या, हमें तो ऑर्डर चलना है, तो हम क्या करेंगे? अब हम फिर इसमें से पीएसआर से डिवाइड करेंगे। इनका पीएसआर 32, फिर यूनिट कैपिटल निकालेंगे। फिर यूनिट कैपिटल निकालेंगे इस सरप्लस कैपिटल को पीएसआर से डिवाइड करके। 45 डिवाइडेड बाय 3 1500, 9500 डिवाइडेड बाय 2 4750। और फिर इसमें से फर्दर बेस कैपिटल निकालेंगे। अब फर्दर बेस कैपिटल हो गई ये 1500, द लोअर वन ऑफ टू। फिर हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालेंगे। प्रोपोर्शनेट कैपिटल पीएसआर से मल्टीप्लाई करके 1500 इंटू 3 बेस कैपिटल मल्टीप्लाई बाय पीएसआर 4500 और 3000। फिर यहां से फाइनली सरप्लस कैपिटल निकलेगी। ये फाइनल सरप्लस कैपिटल निकलेगी अर्लियर सरप्लस जो कि ई था हमारे पास, अर्लियर सरप्लस माइनस दिस न्यू प्रोपोर्शनेट कैपिटल निल और 6500
and now it is final. ये समझ में आया? दो पार्टनर का प्रोपोर्शनेट कैपिटल आ गया, दो पार्टनर का सरप्लस कैपिटल आ गया, तो हम वापस वही प्रोसीजर उन दो पार्टनर के साथ फॉलो करेंगे और फाइनली एक पार्टनर के सरप्लस कैपिटल पे आएंगे। जब एक पार्टनर का, ये बिल्कुल हेडिंग जैसे मैंने दिया ना वैसे नोट करके लिखिएगा। अब ये करने के बाद वी कम टू कंक्लूजन कि सबसे पहले 6500 रुपीज सी को पे करना है। सबसे पहले 6500 कैपिटल रिफंड जब हम करने जाएंगे तो सबसे पहले 6500 रुपीज सी को पे करना है। सी को जब 6500 रुपीज पे हो जाएगा तो इस प्रोपोर्शनेट कैपिटल फर्स्ट पेमेंट ऑफ 6500 टू सी, सेकेंड पेमेंट बी एंड सी दोनों में प्रोपोर्शनेट 3:2 के रेशो में अप टू 45 एंड 3000। मतलब पहले 6500 सी को दे दो, फिर फर्दर जो कैश आए उसमें बी और सी को प्रोपोर्शनेट पेमेंट करो 4500 3000 के रेशो में। 4500 और 3000 के रेशो में प्रोपोर्शनेट पेमेंट करो बी और सी को। जब ये 4500 और 3000 का पेमेंट हो जाए तो फिर प्रोपोर्शनेट कैपिटल का पेमेंट करो यहां पे 55, 33 एंड 22 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये है आपका कैपिटल रिफंड करने का तरीका व्हेन आफ्टर कैलकुलेशन सरप्लस कैपिटल अराइजेज ऑफ मोर देन वन पार्टनर। तो इस पूरे प्रोसीजर से ये फाइनल पेमेंट हम इस तरह से मैनेज करेंगे। क्लियर है? डन? सॉर्टेड? समझ में आ गई बात? इस चीज को एक बार आप पूरा करें और फिर उसके बाद पेमेंट आप मैनेज कर सकते हैं। तो आप पेमेंट मैनेज करें, आप पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेटमेंट बनाएं क्योंकि ऑर्डर ऑफ पेमेंट हमारा डिसाइडेड है। इधर ऑर्डर ऑफ पेमेंट में एक्सपेंसेस और क्रेडिटर, उसके बाद पार्टनर की कैपिटल का नंबर आ जाता है और कैपिटल का ऑर्डर ऑफ पेमेंट हमने यहां पे डिसाइड कर लिया यहां पे इस तरह से। सो आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, डन, परफेक्ट। तो ये पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन सरप्लस कैपिटल मेथड से कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसको एक बार कंप्लीट यहां तक करके रखें। इन नेक्स्ट क्लास पहले मैं इसी क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बना के आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसी क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बना के एक्सप्लेन करूंगा एंड देन हम नेक्स्ट मेथड पे मूव करेंगे। गॉट इट? सॉर्टेड? डन? परफेक्ट, बहुत बढ़िया। चलिए तो रिवाइज कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, सी यू।